छलावा। क्या आप मानते हो कि छलावा होता है? दोस्तों, क्या आप छलावे में यकीन करते हो? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं ना, ये मेरे दोस्त के मामा के साथ हुई थी और आप इसको पूरा सुन लोगे तो आप छलावे पर यकीन करने लगोगे। दोस्तों, ये घटना मेरे दोस्त के मामा के साथ हुई थी और वो आज भी डरे हुए हैं। उनका नाम चंद्रपाल है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। चंद्रपाल यूपी के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उन्होंने गांव का नाम बताने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता। दोस्तों, चंद्रपाल जी ने हमें बताया कि यह घटना लगभग 20 साल पुरानी है और आज भी जब वो किसी को बताते हैं ना तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनके साथ जो घटना हुई उससे पहले ही उनके गांव में अजीबोगरीब तरीके की घटनाएं होने लगी थी। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में एक अम्मा रहती हैं। वो रात को एक दिन कहीं जा रही थी। उनके आगे एक औरत उनको चलती हुई दिखाई दे रही थी और वो अचानक ही गायब हो गई। एक बाबा के बारे में बताया, वो भी उनके पड़ोस में ही रहते हैं। एक दिन बाबा साइकिल पे रात को कहीं से आ रहे थे। उनको सामने कुत्ता दिखा। उन्होंने उस कुत्ते को बचाने की कोशिश की। अचानक ही कुत्ता गायब हो गया। अब बात आती है उस दिन की जिस दिन चंद्रपाल जी के साथ ये घटना हुई थी। चंद्रपाल पूरे दिन खेत में काम करने के बाद शाम को अपने घर आते हैं और खाना वाना खाने के बाद बिस्तर में लेट जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। लगभग 1 से 2 बजे के बीच उन्हें अचानक ही एक आवाज सुनाई देती है जो कि उनके चचेरे भाई सौरभ की थी। सौरभ कहता है कि भैया उठो, खेत में कोई हमारे कुएं की मोटर चुरा रहा है। चंद्रपाल तुरंत उठ जाते हैं और बिना सोचे समझे अपनी तकिए के नीचे रखा पिस्टल अपनी कमर में लगा लेते हैं और उसके पीछे चल देते हैं। सौरभ आगे आगे था और चंद्रपाल पीछे पीछे थे और सौरभ लगातार कह रहा था कि भैया जल्दी चलो, कोई मोटर चुरा रहा है। चंद्रपाल उससे लगातार कह रहे थे कि थोड़ा धीरे चलो, पर वो चंद्रपाल से 20 से 25 कदम आगे चल रहा था। चंद्रपाल तेज चलने की कोशिश करते थे तो वो उनसे उतना ही और आगे हो जाता था। अब आगे चलकर 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता तो नॉर्मल है जिस पर आम लोग जाते हैं और एक रास्ता खेतों में से होकर जाता है जहां पर तालाब भी है और एक शमशान घाट भी। चंद्रपाल का भाई खेतों वाले रास्ते में से जाने लगता है। चंद्रपाल कहता है कि उस रास्ते पर क्यों जा रहे हो, वो रास्ता ठीक नहीं है, यहां से चलते हैं। वो कहता है कि ये रास्ता छोटा है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, चलो आप मेरे पीछे पीछे जल्दी आ जाओ। चंद्रपाल उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब वो लोग खेत की मेड़ पर चल रहे थे और चंद्रपाल का चचेरा भाई उससे 20 से 25 कदम आगे चल रहा था। अब वो तालाब के पास पहुंच चुके थे और तालाब के बगल में था एक ऐसा शमशान घाट जहां अगर बच्चे मर जाते हैं तो उन्हें दफनाया जाता है। उस दिन चांदनी रात थी। खेतों में आने के बाद और भी ज्यादा रोशनी दिखाई पड़ रही थी। चंद्रपाल की अचानक ही उसके भाई के पैरों की तरफ नजर जाती है। उसके पैर उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो चंद्रपाल की तरफ आ रहा है, पर वो आगे की तरफ जा रहा था। ध्यान से देखने पर चंद्रपाल को दिखा कि उसके पैर तो उल्टे हैं। चंद्रपाल का पूरा शरीर कांपने लगा और वो खेत में गिर गया। उसने जल्दी से अपना पिस्टल निकाला और उसकी तरफ फायर किया और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता हुआ अपने घर वापस आ गया। और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने किसी को नहीं बताया और चुपचाप आकर चद्दर ओढ़कर लेट गए। सुबह जब बहुत देर तक वो नहीं उठे तो उनके परिवार वालों ने उन्हें उठाया और जब उन्हें उठाया तो उन्हें देखा तो 104 बुखार था। वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर उन्हें ठीक होने में 15 दिन का समय लगा। और दोस्तों, आज भी जब वो इसके बारे में बात करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है और हमने आपको बताई है क्योंकि आज भी उनके मन में डर बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।